बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अब दो गुटों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ जहां प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बागेश्वर धाम जाकर धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ ही भाजपा के विद्रोही विधायक माने जाने वाले नारायण त्रिपाठी के निशाने पर आ गए हैं। इन दोनों ही नेताओं ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए इसी पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट। दरअसल भागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न सिर्फ सनातन की बात करते हैं बल्कि खुलकर हिंदुओं को एक होने के लिए भी प्रेरित करते हैं। यही वजह है कि वे नेता प्रतिपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने उन्हें बीजेपी का प्रचारक बताया है। उन्होंने पंडोखर सरकार के धाम पर दर्शन करने के बाद जहां पंडोखर धाम की जमकर प्रशंसा की, तो बागेश्वर धाम पर पूरी तरह से हमलावर बने रहे। उन्होंने कहा कि कई धाम सुने, उनमें भागेश्वर धाम राजनीतिक आधार पर है। वह भाजपा के प्रचारक हैं, लेकिन पंडोकर में सर्वधर्म समभाव है। भागेश्वर में तो धर्म के अलावा भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ शुद्ध रूप से धार्मिक और सालों पहले का जो ज्ञान था उसे गरीबों के हित में प्रदर्शित कर रहा है। खास बात यह है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कह चुके हैं कि कथावाचकों को लेकर विरोधाभासी बयानबाजी नहीं की जाए। कमलनाथ खुद पंडित प्रदीप मिश्रा और भागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिल चुके हैं। उनकी नसीहत के बावजूद कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी नहीं रुक रही है। उधर सतना जिले की मैहर सीट से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने 2 दिन पहले 11 अप्रैल को नई पार्टी बनाकर विंध्य के 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वे 3 मई से मैहर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराने वाले थे, लेकिन अचानक कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा है। इसकी वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने विधानसभा चुनाव तक कथा करने से मना कर दिया है। इस पर विधायक तैयार नहीं हुए तो शास्त्री ने कथा करने से मना कर दिया है। इससे नाराज त्रिपाठी का कहना है कि धर्म राजनीति का विषय नहीं है, आप कीजिए सरकार की गुलामी, हमारे हनुमान जी आराध्य हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने सरकार के दबाव में ये कार्यक्रम निरस्त किया है। विधायक द्वारा मैहर में आयोजन की सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। कथा स्थल पर 60 एकड़ में वार्तानुकूलित पंडाल लगाया जा रहा है, जिसमें 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही थी। 20 एकड़ के क्षेत्र में लोगों के भोजन प्रसादी के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। इतना ही नहीं, आयोजन की विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़ी 60% पार्टियों को एडवांस पैसा भी दिया जा चुका है। शुभारंभ पर निकाली जाने वाली भव्य कलश यात्रा के लिए महिलाओं ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र विदिशा में भागवत कथा कह रहे हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कथा में उतर चुकी हैं। तो वहीं अब बाबाओं के दरबार में भी नेताओं की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपने अपने इलाके में मंत्री से लेकर विधायक और जनप्रतिनिधि तक उनकी कथाओं के माध्यम से वोटरों को अपने पक्ष में साधने की तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी छवि बनाने के लिए दरबार में जाकर लाखों रुपये खर्च करने में जुट गए हैं। यहाँ तक कि शिवराज सरकार के कई मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में भी कथा करवा रहे हैं और अभी कुछ वोटिंग लिस्ट में यानी कि वेटिंग लिस्ट में भी चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल बीजेपी के ही नेता धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं। अनुमान के मुताबिक 6 महीने में 500 से अधिक धार्मिक कथाओं से लेकर बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन संभावित है। बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन बाबाओं से राजनीतिक प्रसाद हासिल करने में जुटे हुए हैं, जिसमें प्रदेश के 3 कथावाचक भागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, तो दूसरे पंडोखर सरकार गुरु शरण वर्मा, वहीं तीसरे उबेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा शामिल हैं। इनका 153 विधानसभा सीटों पर प्रभाव माना जाता है। यही कारण है कि पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, विधायक, नेता बाबाओं के दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का लवादा ओढ़कर मंत्रियों से गठजोड़ कर उनसे साठ कर व्यापार में भागीदार कर और संत महाताओं की आड़ लेकर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। और यही कारण है कैसे पापी का पैसा लगा। मैंने इसलिए बागेश्वर धाम के कथा सुनना उचित नहीं समझा। प्रदेश में रावतपुरा सरकार व डॉक्टर गोविंद सिंह के बीच अदावत सबसे पुरानी है। उनके बीच करीब 2 दशक तक लगातार विवाद चलता रहा, जो सर्वाधिक चर्चा में रहा करता था। इस दौरान दोनों ही आमने सामने बने रहते थे।
इस वजह से लगभग 4 चुनाव में रावतपुरा सरकार ने डॉक्टर सिंह को हराने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद उनके बीच समझौता हो गया। खास बात यह है कि इस दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रावतपुरा सरकार के शीशे भी बने रहे। अब धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने जो मोर्चा खोला है, उससे कांग्रेस के अंदर उथल पुथल मच चुकी है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव के वक्त में किसी भी कथावाचक से बेर लेना नहीं चाहती। नेता प्रतिपक्ष के इस कदम का कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।